नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली गर्ग। इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और हमें सबसे पहले उन तत्वों को पहचानना है, फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। इसके साथ एक खास बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे घर की मजबूती डिपेंड करती है उस घर की नींव पर, ऐसे ही हम सबकी मेंटल हेल्थ, हमारी टोटल बॉडी की हेल्थ या कहें हमारी कुंडली के 2 पिलर्स हैं, सन और मून। यदि सन और मून में कुंडली में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो नकारात्मक प्रभाव में है, तो इसका एक इशारा ये भी है कि कहीं ना कहीं हम पिछले जन्मों से कुछ कैरी फॉरवर्ड लेकर आए हैं और उसका सोल्यूशन हमें करना ही चाहिए, क्योंकि एक हमारा मन है तो एक हमारा सोल है। आत्मा और मन पे जब भी कभी डेंट होगा तो जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। हम बात करते हैं उपायों की, तो सबसे पहले आते हैं तत्वों पे। यदि अग्नि प्रधान तत्व वाला व्यक्ति आपके आसपास है और वो किसी प्रॉब्लम में है, इस तरह की किसी प्रॉब्लम से, इशू से गुजर रहा है, जो कि डिप्रेशन जैसी चीज़ों से आप उसे रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो उनको टैकल करना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अग्नि प्रधान जो लोग होते हैं उनको मनाना इतना आसान नहीं है। तो आपको ही अपने आप को चेंज करना होगा, उनकी हर बातों को मानना होगा, जितनी बातें जायज़ लगें। इसके साथ कोई भी काम होता है आप उनको क्रेडिट दें, एक पॉजिटिव माहौल दें, उनकी बात सुनें, उनको मौका दें अपनी बात रखने का और अपनी चीज़ों को अपने तरीके से करने का। ये उनके लिए बेस्ट है। और उपाय के तौर पर आप उन्हें अग्नि स्नान दे सकते हैं। अग्नि स्नान का मतलब ये है कि आप, यदि प्रॉब्लम बड़ी है, छोटी है तो आप ये उपाय थोड़े दिन करें। आप 40 बत्तियाँ ले लें, बाज़ार में इजीली मिलती है, और 40 बत्तियों को एक बड़े से दिए में आप बंद करें, अपने आगे रखें। उस व्यक्ति को कहें कि जितनी देर, 2 मिनट, 5 मिनट, जितनी उसकी अच्छी क्षमता हो, वो अपने इष्ट देव का नाम ले। फिर आप एक उस दिए को लेकर 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से क्लॉकवाइज निकालें और उसको घर के किसी भी कोने में, बालकनी में जलाएं। ये हुआ अग्नि स्नान, उसको बहुत हेल्प मिलेगी। यदि प्रॉब्लम बड़ी है तो आप इन 40 बत्ती के उपायों को 40 दिन तक करें, लगातार आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा आता है भूमि। भूमि तत्व व्यक्ति के यदि लोग हैं आपके आसपास, तो आप पहचानें और उनको बैठने का काम दें, रिलैक्स होने का काम दें। उनको बोलें कि आप, वो अपनी भावनाओं को अपने तरीके से काम करें। उनकी, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो साथ में आप उन्हें चक्रास थेरेपी दे सकते हैं, आप उन्हें योगा और मेडिटेशन की ओर मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि काम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बैठने का है नहीं और रोज़गार बदलना संभव नहीं है। तो कोशिश करें सुबह और शाम को मेडिटेशन करें, पार्क में जाकर बैठ जाएं। ये चीज़ें उनको बहुत हेल्प करेंगी, ट्राई करें। यदि वायु तत्व वाले लोग आपके आसपास हैं, तो उनको उनकी मर्जी का काम करने पे, उन्हें दौड़ने का काम, भागने का काम, एक्टिविटी का काम है, पॉसिबल नहीं है तो सुबह शाम कोई क्लब ज्वाइन कर लें, कोई योगा ज्वाइन कर लें। आप साइकिलिंग की तरफ उनको मोटिवेट कर सकते हैं और उनको एक छोटी सी प्रैक्टिस कराएं वायु स्नान की, यानी कि आप सुबह 5 मिनट किसी भी खुली जगह पे जाएं और दोनों बाहें फैलाकर आप वायु को इनहेल करें, एकदम खुश होकर। और जब आप सांस ले रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि सांस, जब आप अपनी सांस पे ध्यान दें कि वो कहाँ तक ट्रेवल करें और किस तरह से आप उसे एक्सेल करें। इनहेल और एक्सेल को सिर्फ 5 मिनट ध्यान दें और उनकी लगभग प्रॉब्लम्स इसी एक्सरसाइज से दूर हो जाएंगी। जल प्रधान व्यक्ति, यदि आपके आसपास कोई जल प्रधान व्यक्ति है, वो डिप्रेशन से परेशान है, तो सबसे पहले तो आप उसकी सारी बातें सुनो, उसको पूरा बोलने दें, अपने दिल की हर बात उसको बोलने दें, उसको जितना बोलना है तुम बोलो। और सबसे आसान उनके लिए यही है कि अपनी भावनाओं को वो आपको बता पाए, आप उनकी केयर करें, उनकी भावनाओं को वैल्यू करें, उनको सिर्फ यही चाहिए। रेमेडी के तौर पे आप किसी भी बहते हुए पानी के पास उनको बिठाएं, 1 घंटा, नहीं क्षमता है आप फाउंटेन या कोई चीज़ घर में लगा सकते हैं, ताकि बहता हुआ जब पानी आएगा तो उनकी एनर्जी को वो कहीं ना कहीं हील करेगा। और जब भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, आप उन्हें 1 या 2 बार स्नान करने के लिए या शावर लेने के लिए बोलें, और पवित्र नदी के जल से स्नान करना उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। ये तो हुए हमारे तत्वों के उपाय। इसके बाद हमें अपने घर में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर को क्लीन रखें, वहाँ पे डंपेज बिल्कुल ना करें। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप जटाधारी शिव या फिर गोल्डन टेम्पल की तस्वीर लगा सकते हैं।
और अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में आप पूर्णिमा के चांद की एक सुंदर सी तस्वीर लगाएं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके बहुत काम आए और आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इसी कामना के साथ। धन्यवाद।